22 दिन की चुप्पी, टूटी सड़क और अनसुनी आवाजें। क्या ठियोग कुमारसैन की जनता पहाड़ में नहीं सजा में जी रही है? साथी सुशील कश्यप ने यह बड़ी अलग तरीके की खबर भेजी है, क्योंकि यह कोई सामान्य सड़क बाधा नहीं है। यह उस सिस्टम की जीती जागती विफलता है जो 22 दिन से एक टूटी सड़क पर चुप बैठा है और उस सड़क के दोनों ओर जिंदा इंसानों की रोज की जिंदगी दरक रही है। ठियोग कुमारसैन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिवान के पास डोबा ठाना नामक स्थान पर हुई भारी बारिश ने बड़ा गांव चीन घाटी संपर्क मार्ग को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बीते 22 दिन हो गए और आज भी सड़क के नाम पर सिर्फ मलबा है, धूल है और उम्मीदों का मड़ांत। इस रास्ते से जुड़ी करेवथी, सलौटा, मलेंडी, जंजैली, कांगल, कोटीघाट और मोगड़ा जैसी पंचायतें मानो सरकार के नक्शे से बाहर हो चुकी हैं। न बस है, न एम्बुलेंस, न फल मंडी तक पहुंचाने का कोई रास्ता। सेब लदा किसान अपनी फसल को खच्चरों और कंधों पर उठाकर कई किलोमीटर के अतिरिक्त रास्तों से मंडी पहुंचा रहा है और जो छात्र हर सुबह स्कूल और आईटीआई की ओर निकलते थे, वे आज किराए की गाड़ियों में अपना भविष्य ढो रहे हैं, महंगे दाम पर, सरकारी चुप्पी की कीमत पर। विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने आज मौके पर जाकर जमीनी हालात देखे और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने जनता की बात सुनी, आश्वासन दिया, लेकिन सवाल यह है कि 22 दिनों तक यह विभाग सोता क्यों रहा? क्या जब तक विधायक ना आए तब तक अधिकारी जनता को मलबे में दबा छोड़ देंगे? यह हालात तब हैं जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राजा विक्रमादित्य सिंह ने 90 नोटिसों को जारी किया था और अखबार की सुर्खियों में वो कार्रवाइयाँ अपने अलग अलग रूप दिखा रही थी। स्थानीय लोग सीधा सवाल पूछ रहे हैं, जब आपदा के 24 घंटे के भीतर शिमला में मलबा हट सकता है तो ठियोग में 22 दिन क्यों लगे? क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए जिंदा हैं? क्या हमारी जान की कीमत शहरी वोटरों से कम है? न मशीनरी पहुंची, न विभागीय संवेदनशीलता दिखी। सड़क पर अब तक एक जेसीबी तक नहीं आई। न पंचायतों को कोई ठोस जवाब मिला, न प्रशासन की तरफ से कोई लिखित कार्य योजना। जमीनी हालात इतने बदतर हैं कि एक गंभीर मरीज को अस्पताल पहुंचाना भी एक जोखिम भरा माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन बन गया है। लोगों का गुस्सा जायज है। वे कह रहे हैं कि अगर सरकार ने जल्द इस समस्या का समाधान नहीं किया तो वे सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि अब यह सिर्फ सड़क की बात नहीं रही, यह जीवन और अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। एसडीएम मुकेश शर्मा, अधिशासी अभियंता राहुल सूद, एसडीओ ओपी भारद्वाज और पंचायत प्रतिनिधि सब मौके पर मौजूद रहे, लेकिन जनता पूछ रही है कि जो लोग सिर्फ निरीक्षण करने आते हैं उनके पास कब तक समय रहेगा मलबा देखने के लिए? क्या जनता को सिर्फ आश्वासन की रोटियां ही तोड़नी है? सरकार के विकास दावों और बजट भाषणों की सच्चाई इसी सड़क पर नंगी हो चुकी है। जो प्रदेश सेब उत्पादन के आंकड़ों में अव्वल आता है, वही प्रदेश अपने बागवानों को रास्ता देने में नाकाम हो जाता है। जिस प्रदेश को मॉडल हिमाचल कहा जाता है, वहाँ की एक सड़क 22 दिनों तक टूटे रहना मॉडल प्रशासन नहीं, मूक शासन का परिचायक है। यह घटना एक चेतावनी है कि पहाड़ में सिर्फ भूस्खलन नहीं होता, नीतियों और नियतों का भी पतन होता है। अगर सरकार वाकई संवेदनशील है, सरकार अगर वाकई सुख देने वाली नई सरकार है, तो उसे सिर्फ कागजों में नहीं, सड़क पर दिखना होगा। और अगर सिस्टम सिर्फ फोटोग्राफ्स और टेंडर नोटिस में ही सक्रिय रहेगा तो आने वाले समय में जनता सिर्फ नाराज नहीं होगी, वे विद्रोही भी बन सकते हैं। सरकार और विभाग को समझना होगा कि ये 22 दिन सिर्फ मलबे के नहीं थे, ये भरोसे के टूटने के दिन थे। अब अगर तत्काल सड़क बहाली, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और वैकल्पिक संपर्क मार्ग की योजना लागू नहीं की जाती तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं, आपराधिक उदासीनता मानी जाएगी। ठियोग और कुमारसैन की जनता सवाल पूछ रही है, चिल्ला चिल्ला कर, और इस बार वे जवाब लेकर ही मानेंगे। सड़क बने या सत्ता बदले, लेकिन अब चुप रहना शायद इनके लिए नामुमकिन हो। ट्रांसफार्मर के लिए जगह चाहिए। आपके गवर्नमेंट लैंड थोड़ा सा रिस्की है। जगह दे दे, जगह बताओ, जगह दे देंगे। आपने जगह उनको दे देंगे। नहीं, हम भी पंचायत की है, हम बात करेंगे ना, जगह दे देंगे ना। तहसील कुमारसैन के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत शिवान से डोबा ठाना नामक स्थान से आप देखें स्थानीय विधायक कुलदीप सिंह राठौर अपने पूरे अमले के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं और स्थिति का जो निरीक्षण किया जा रहा है उस संदर्भ में यहाँ पर आप देखें। बिल्कुल बस में जाना है सर, बस में आपने गाड़ी नहीं लगवाई, मुझे लगा नहीं जा रहा।
पॉइंट वाइज हो गया। पहले आप सबसे पहले आप लोग कर देते हैं क्योंकि मेन जड़ वो है, उसको आप सारा ठीक करो, फिर उसके बाद यहाँ कर। यहाँ आप फिलहाल क्योंकि बच्चों के लिए स्कूल के नहीं, अच्छा सेब के लिए कैसा है? सेब तो फंस गया जी, फंस गया सर। सेब तो पिछले वाला इधर से चले जाएगा। वो तो चला जाने के लिए ना ना इसमें तो इसके बारे में सोचो सर। आपको इंश्योर करना कि ये वाली जरूरी है। क्यों किया सर ये सब इसके बारे में भी सोचो। इनको दोनों सड़कें खुली रहनी चाहिए, है ना, ये बंद नहीं होने देना क्योंकि सेब तो निकल जाएगा, है ना। और अब यहाँ से आना जाना प्रायोरिटी में आप ये रोड को तैयार करो। ये देख लो आप जा सकती है पिकअप जा सकती है, लोड नहीं जाएगी। कोशिश कर रही हूँ आप ऐसा करो, अभी इसको ऐसा करो, अभी टिकने दो। हाँ जी हाँ जी एकदम नहीं, हाँ ना ना वो तो हम भी बोल रहे हैं कि बारिश से बंद हो जाए। हाँ फिर इसको सर हम तो डेली घूम रहे हैं ना इधर उधर, हम तो यही स्थायी निवासी, हमारे को तो पता है क्या चीज़ है किस चीज़ पर, लेकिन ये है कि अगर गाड़ी निकल जाए ना, अगर ये नीचे वाला रोड ही बंद हो जाए कहाँ जाएंगे हम? निचले वाला बंद नहीं होने देंगे इसको, हम जो हमारा काम है बंद नहीं करेंगे, इसी को हम चला हाँ हम यही बोल रहे हैं कि इसको पूरा कर दो जैसे कैसे भी होता है दोनों तरफ से। बाकी क्या बाकी है ना, अगर ये चढ़ने लायक हो जाए तो ले जा सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे सर आप कल को करो, आप 10-15 दिन लो, आप कोई बात नहीं 10-15 दिन में करो आप। करेंगे, इसको करेंगे। मशीन से रैंप रूप बना के कुछ कर दो, इसका 2 पॉइंट तो है ये। खोद देंगे ना तो ज्यादा जाएगा। नहीं खोदना नहीं है इसको, रैंप ही बनाने है, पक्की जगह तो है इसमें। अब लगी है ना मामा लगेगा टंगा जाके ऐसे इसको इतरो को पड़वा रही है ना लेटर नहीं डाल ये वाला इतना ही कर दो आप, इतना ही कम हो जाएगा, पिकअप तो नहीं निकलेगी पर एक भी लगेगा ना वहाँ से। नहीं तो गंगा तो लग गया वो तो किधर पर खड़ा करना पड़ेगा। जय हिंद जय भारत।